दोस्तों, मैं फराज मलिक। अगर आप भी कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर फ्यूचर में कोई बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत आसान भाषा में, कम शब्दों में आपके सामने सारी बात रखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जीएसटी अधिकारियों की कई सारी टीमें उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में छापेमारी कर रही हैं। कई जगह छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी भी पकड़ी गई। जीएसटी अधिकारियों की इन छापेमारी की वजह से छोटे छोटे दुकानदारों के दिलों में भी इतना ज़्यादा खौफ पैदा हो गया है कि वो भी अपनी दुकानों के शटर डाउन करके या तो दुकानों के बाहर बैठे हैं या फिर अपने घरों पर आराम फरमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहों पर ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जैसे बाजार में कर्फ्यू लगा हुआ हो। मैं भी अपने शहर में गया था तो कई सारे एरियो में सन्नाटा छाया हुआ है, सारी दुकानों के शटर डाउन हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और जीएसटी की टीमें छापेमारी क्यों कर रही हैं? क्या आप जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को करने के लिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है? आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कब जरूरी है? किन किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए? आइए इस वीडियो के जरिए बहुत आसान भाषा में आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की जीएसटी की टीमें इस वक्त जिन दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं और जिन दुकानों पर जीएसटी चोरी पकड़ी गई है, उन दुकानदारों ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वो लोग व्यापार कर रहे हैं और लाखों का व्यापार कर रहे हैं। और इस छापेमारी में कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जिन लोगों के पास जीएसटी सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उसकी सीमा जो है, उसकी लिमिट जो है वो कम है और वो लिमिट से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी जीएसटी चोरी में पकड़े गए हैं। ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि अगर आप भी कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। अगर आपका टर्नओवर सालाना 40 लाख से ऊपर है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। भारत के राज्यों को दो श्रेणी में रखा गया है। आपकी स्क्रीन पर जितने भी राज्यों के नाम दिखाई दे रहे हैं, इन राज्यों में अगर आप रहते हैं और आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। दूसरी श्रेणी आती है विशेष राज्यों की। अगर आप इन राज्यों में रहकर कोई व्यापार करते हैं और आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। सामान्य राज्यों में 40 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, जबकि विशेष राज्यों में 20 लाख से ऊपर आपका सालाना टर्नओवर है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन से व्यापार करने पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसकी लिमिट क्या होती है। सामान्य राज्य, इन राज्यों में अगर आप रहते हैं और आप कोई सेवा दूसरों को देते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई होटल चलाते हैं, आपकी कोई फाइनेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है, ट्रांसपोर्ट का आपका काम है, आपका अगर ये बिजनेस है तो आप इन राज्यों में अगर हैं और आप इन बिजनेस के द्वारा एक साल में 20 लाख से ज्यादा कमाते हैं तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप विशेष राज्यों में रहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नाम है, और आप यही सेवाएं देते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तब आप 10 लाख का टर्नओवर एक साल में करते हैं, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वहीं अगर आपका कारोबार ऐसा है कि आप सामान को बेचते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, आप उसको सेल करते हैं और आप इन सामान्य राज्यों में रहते हैं, आपका कारोबार एक साल में 40 लाख से ऊपर है तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं विशेष राज्यों में अगर आप कोई सामान बेचते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, आपका दुकान है, आपका कोई भी बिजनेस है और आप साल में 20 लाख से ऊपर कमाते हैं इन राज्यों में, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बातें शायद आपको एक बार में समझ में ना आए, आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख लें। मोटी मोटी बात यहां पर मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं। सामान्य राज्य जो आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप यहां पर रहते हैं और कोई सामान बेचते हैं और उस सामान को बेचने के बाद आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होता है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। वहीं अगर आप विशेष राज्यों में रहते हैं जिसके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं और यहां पर अगर आप कोई चीज बेचते हैं, किसी सामान की बिक्री करते हैं, बिजनेस है आपका और आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके भाग रहे हैं, जो मुश्किल से साल में 2-4 लाख रुपए कमाते हैं,
तो ऐसे लोग अपनी दुकानों को बंद करके ना जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। मैंने देखा कि 2-4 लाख 5 लाख कमाने वाले भी अपनी अपनी दुकानों को छोड़कर भाग रहे हैं, शटर डाउन करके घर पर बैठे हुए हैं कि जीएसटी की छापेमारी हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी सी किराने की दुकान है या आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है और अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जहां पर चाहे आपकी कमाई 20 लाख हो, चाहे आपकी कमाई 10 लाख हो, चाहे आपकी कमाई 5 लाख हो, लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और किसी दूसरे राज्य में अपने सामान की सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, भले ही आपका सालाना टर्नओवर 1 लाख का हो या फिर 40 लाख का। अगर आप दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं अपने माल की तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग या सर्विसेज की सुविधा देने वाली कंपनियां जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ऐसी सारी कंपनीज के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, चाहे फिर इनका टर्नओवर 1 लाख हो, 5 लाख हो या फिर 20 लाख, 40 लाख, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। साथ ही साथ इन कंपनियों के थ्रू जो सेलर अपनी दुकानों से माल लोगों तक भेजते हैं, क्योंकि हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो किसी ना किसी दुकानदार के जरिए ही हमारे पास तक आती है, तो ऐसे दुकानदारों के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, चाहे फिर उनका टर्नओवर कितना भी हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब बात किसानों की कर लेते हैं। अगर कोई किसान फूलों की खेती करता है, बागबानी करता है, रेशम पालन करता है, फसल उगाता है तो उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई किसान दूध का उत्पादन करता है, मुर्गी पालन करता है, पशु प्रजनन, इस तरह के कारोबार करता है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो जीएसटी के बारे में बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं क्योंकि भाई इस वक्त छापेमारी चल रही है और छोटे छोटे दुकानदार भी अपनी दुकानों को नहीं खोल रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा व्यापार पर असर पड़ रहा है। काफ़ी सारे व्यापार संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी दुकानों को बंद ना करें अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।